कन्हैया लाल के संकेत पर वह हमारी ओर बढ़ता आ रहा था। भय से वह भीत था और रह रहकर पीछे की ओर देखता था। पास आकर उसने कहा, वंदे मातरम। मैंने भी किया वंदे मातरम। इस पर उसका रक्तहीन मुख खुल आया और सोने की कील लगे दांत दिखाई देने लगे, मानो वह विवल हो आया हो। मैंने पूछा, कहो भाई, अच्छे हो? उसने कहा, जी हाँ। बीमार हो क्या? जी नहीं। फिर यह क्या हाल है? तब उसने बताया कि इन दिनों तो वह अपने आप को बीमार नहीं कह सकता, पर जेल के उसके शुरू के 2.5 साल बड़ी मुसीबत में बीते हैं। जी गया यही बहुत समझो। 2 साल तक तो पेचिस नहीं दम लेने नहीं दिया। उस पर जेल वालों ने भी कम सख्तियां नहीं की। यह उसका 4था साल है। उसकी सज़ा यूँ पूरे 10 वर्ष की लिखी है, पर 2 साल छूट के मिल जाने की उम्मीद है। आगे भगवान जाने। ये कहते कहते उसने कई बार पीछे घूम घूम कर देख लिया। वह इस प्रकार शायद अपने पीछे आते हुए जमादार की टोह लेता था। उसकी परछाई दिखी कि वह भाग जाएगा, जैसे हवा के आने पर पत्ता कांपने को तैयार रहता है। ऐसा ही उसका हाल था। मैंने पूछा, तुम्हारे बाल बच्चे हैं? उसने कहा, हैं जी। कभी तुमसे मिलने आते हैं? उसने कहा, जी नहीं, क्योंकि यह जगह बहुत दूर है और नहीं आते यही अच्छा है, क्योंकि उनसे मिलकर चित्त का दुख बढ़ता ही है। मैंने पूछा, तुम्हें अपनी रिहाई का भरोसा है? किंतु इसी वक्त जल्दी से वह हमसे दूर हो गया। हमसे किनारा काट ऐसे बेगाने भाव से वह चल पड़ा कि मानो कभी उसने हमें देखा ही ना हो। बात यह थी कि वह जमादार को इधर आते देख चुपचाप सरक गया था। मैंने कन्हैया लाल की ओर देखा। मेरे मन में उस गढ़वाली को देखकर दर्द हुआ था। आज तो वह मेमना भी नहीं है, इतना डरता है। किंतु कभी वह गढ़वाली भी फौजी रहा होगा। उसमें कर्रापन कहाँ है, निर्भीकता कहाँ है, शरीर का बल और मन का साहस कहाँ है? ये सब उसमें से अब कहाँ उड़ गए हैं? यह दीन क्या कभी संकल्प का धनी भी था? हमने अपने सामने सामने देखा कि जमादार बेजरूरत बेहूदी गालियां सुनाता हुआ उस कैदी को खदेड़ कर ले जा रहा है, और वह कैदी खदेड़ा हुआ चुपचाप चला जा रहा है। अगले रोज वह फिर मिला। इस बार शायद वह जमादार को चकमा देकर आया था और तनिक स्थिर भाव से हमसे बातें कर रहा था। मुझे यह समझ में नहीं आता था कि वह कौन सी बात हो सकती है जो इन लोगों में ऐसा संकल्प भर दे कि जिससे आदमी की जान लेना, जो इनके रोज का खेल होगा, उसी से विरत हो जावें कि जान दे दें, पर निहत्तों पर गोली ना चलाएं। इन लोगों के मन में धर्म नीति की ही कोई बात गहरी जाकर जम गई होगी। यह एकदम असंभव मालूम होता था। तब क्या राष्ट्र प्रेम इन्हें छू गया? किंतु देश का प्रेम तो अपने मन के गहरे घाव के संस्पर्श के द्वारा प्रेरक बनता है, अन्यथा वह क्या है? तब वह ठेस क्या थी? मैंने यही बात पूछा कि उन्हें गोली चलाने से इनकार करने का परिणाम क्या मालूम नहीं था? क्या उन्हें पता न था कि इस तरह अगर अपनी जिंदगी बची भी तो वह जेल में ही बीतेगी? उसने जो बताया उसका आशय यह था कि मालूम था और नहीं भी मालूम था। वास्तव में परिणाम की भली प्रकार चिंता करने का अवकाश ही उनको ना रहा था। क्या सब कुछ परिणाम देखकर ही करना होता है? यह तो जीवन में दैवी कर रहे हैं, जगत में ईश्वरीय फिर क्या ठहरे? साहस तो फिर असिद्ध ही हो पड़ेगा और तर्क से आगे होकर कुछ ज्ञेय और साध्य रहे ही नहीं। किंतु नहीं, कुछ ऐसा होता है जो अनिवार्य होता है। अपने आप नहीं वह सत्य है और किसी भी फलाफल के विचार तर्क से उससे बचना नहीं हो सकता। वह इतना विराट और इतना भीतरी होता है, फिर भी इतना सूक्ष्म कि समझ पड़ सकता ही नहीं। फिर अपनी कहानी यूं सुनाई। उसके दस्ते को पेशावर बुला लिया गया था। शहर में जोश बहुत बढ़ गया था और लोगों को दबा रखने के लिए फौज की ज़रूरत थी। 2 बार
गोली चल चुकी थी। सैकड़ों हताहत हुए थे, पर नगर का साहस बुझा न था। भीतर ही भीतर वह साहस सुलग रहा था और चमक भी उठता था। अधिकतर भीड़ के सामने हम लोगों को तैनात किया जाता था। हुक्म होता, हम बौछार छोड़ते और सामने की भीड़ में से जिन्हें गिरना होता गिर जाते, कुछ भाग जाते और शेष तितर बितर हो जाते थे। पर चंद मिनटों में दूसरी जगह फिर भीड़ दिखाई देती थी। उस भीड़ में बड़े भी होते थे, बच्चे भी होते थे और बूढ़े भी होते थे। उनमें से कुछ को फिर वही गोलियों के घाट उतारना होता। तब भीड़ छटती। हमें पेशावर के तैनात हुए चौथा रोज था। सवेरे 8 बजे से हम आए थे और अब 12 बज गया था। छर्रों की 6 बौछार हम छोड़ चुके थे और 20 आदमी उससे भुन चुके थे। दोपहर के कारण अब सन्नाटा था। बाजार उजाड़ था। आदमी इक्का दुक्का ही सड़कों पर आता जाता दिखता था। अब हम अपने स्थानों को लौटेंगे और तीसरे पहर फिर ड्यूटी पर आ जाएंगे। हम लोगों ने शहर की सड़कों और गलियों की गश्त की। हमारा काम था कि निश्चय कर लें कि सब जगह शांति है, कहीं पत्ता तो नहीं हिल रहा। 3-3 की लाइन बांधे, कंधे पर बंदूकें रखे, बूटों की धमक से मार्च करते हुए हम लोग चले जा रहे थे। जब गोली की बौछार छूटती, तब क्या उसे यह फुर्सत रहती कि देखे कौन मरने लायक है और कौन नहीं मरने लायक। उसकी चपेट में बालक वैसे ही आ सकता है जैसे कोई और सचमुच यह जानने का साधन कहाँ है कि यमराज को सब लोग, बालक, वृद्ध, स्त्री और पुरुष एक समान ही प्यारे हैं। सो बच्चे के पक्ष में पक्षपात करने का वह कारण न था, न अवसर। हम लोग चले ही जा रहे थे कि सामने देखा एक छोटी सी दुकान है। वहाँ एक चपटा लकड़ी का तख्ता पड़ा था। कुछ कपड़े लटक रहे हैं, कुछ फर्श पर प्रतीक्षा में फैले हैं। उस तख्त पर एक आदमी बिछा हुआ है। पास एक बच्चा बैठा है। बच्चा बरस सवा बरस का होगा। उसने मुंह को लाल रंग रखा है। उसके हाथ भी खून से लाल हैं। बच्चा बहुत खुश है और मानो उसे एक नया बढ़िया खेल मिला है। उसके पास नीचे बिछे हुए आदमी के सीने में 5 जगह गोलियों के गहरे घाव हैं। उनमें से ताज़ा ताज़ा खून बहकर बाहर आ रहा है। छाती खुली है और बच्चा उन घावों में बार बार हाथ डालता है। अपने को ही उस लाल लहू से पोत रहा है। वह अपने को इस खूबसूरत और नए रंग से रंगा देखकर प्रसन्न है और ताज़े लहू से भर भर कर उन हाथों को कभी अपने मुंह पर फेरता है और कभी अपने कपड़ों पर। फिर अपनी खुशी को अपने नीचे बिछे हुए अपने बाप के साथ बांटने को ललकार कर वह खुशी से ताली बजाकर कहता है, अब्बा, अब्बा। हम चल रहे थे और चलते ही रहे, मानो हमने कुछ नहीं देखा, पर फिर भी दिखा ही। देखा कि वह आदमी अभी मरा नहीं है, मरने वाला है। उसमें सांस है, क्योंकि लहू रह रहकर अधिक रिस उठता है। बालक हंसकर हाथ की ताली बजाकर कहता है, अब्बा, अब्बा, और बड़े उल्लास के साथ बाप की छाती के जख्मों में हाथ डालकर ताज़े गोश्त के छिछड़े मुट्ठी में लाकर द्विगुणित उत्साह से चिल्लाता है, अब्बा, अब्बा। अब्बा पलक बच्चे को निहार रहा है। वह मिनटों का मेहमान है। वह बालक की खुशी को देखकर खुश है। बालक उसके जख्मों में हाथ डालकर नया गोश्त निकाल कर लाता है। पिता खुश है। वह मर रहा है। उसे अपार वेदना है, पर अपने मुंह से आह निकलने देकर बालक की खुशी को वह नष्ट नहीं कर सकता। मरते मरते वह अपने बच्चे की आनंद की घड़ियों को कम ना होने देगा। इससे करवट भी ना लेगा, ना आह निकलने देगा, क्योंकि इससे बच्चा सहम न जाए। असह पीड़ा में पड़ा बाप निर्निमेष बच्चे को देख रहा है, जो अब्बा के सीने के जख्मों के घड़े के लहू से अपने को रंग रंग कर प्रसन्नता से चिल्ला रहा है, अब्बा, अब्बा। हमें से सबने ही वह दृश्य देखा। बालक का लहू से सना उल्लास और पिता के वक्ष से निकलता हुआ लहू का ढेर और पिता की आंखों में छलक आई हुई मृत्यु की भीति और जीवन की ममता देखते हुए हम रुके नहीं, चलते ही चले आए। चुपचाप हम सब इसी प्रकार सड़क पर बूट बजाते हुए निकलते चले आए।
अपनी जगह आ गए, पर कोई किसी से नहीं बोला, मानो मुंह में जीभ ही ना रही थी। मन भारी था और शब्द असंभव। सबने चुपचाप खाना खाया, सबने चुपचाप सब काम किया। काम में कुछ व्यक्ति रेख नहीं हुआ। तीसरे पहर फिर ड्यूटी पर आए और वही दुकान फिर रास्ते में पड़ी। बाप अब मर गया था और बच्चा पास ही सोया पड़ा था। दस्तेदार ने हमें वहाँ रोका और दुकान में गया। बच्चा शायद रोते रोते सो गया था। तुरंत वैसे ही मुंह और वैसे ही पाँव लौट आकर दस्तेदार ने जोर से दहाड़ कर कहा, मार्च। हम सब निशब्द थे। उस रोज़ सब जगह शांति रही और गोली चलाने की आवश्यकता हमें न पड़ी। उस दिन भर हमारे दस्ते में शायद ही कोई एक दूसरे से बोला हो। रात को नींद भी किसी को ना आती थी। रात के 11 बजे, 12 बजे उस समय दस्तेदार ने हम में से 5 को बुलाकर कहा, भाइयों क्या कहते हो? कि तभी देखा 2-4 गालियाँ थप्पड़ सी आकर मेरे कानों पर बजी। मैंने देखा जमादार ने आकर उस गढ़वाली की ना सुनने योग्य गालियों और ना सहने योग्य धक्कों मुक्कों से मरम्मत करना शुरू कर दी है। कुछ क्षण के लिए मुझे प्रतीत हुआ कि उस कैदी में जैसे कुछ विरोध का भाव उठा है, मानो वह कहने वाला है कि मैं आदमी हूँ और जमादार को भी अपने को राक्षस नहीं बनना चाहिए। किंतु वह भाव क्षण भर में ही उसके मुख पर से उड़ गया और देखते देखते वह अति दीन होता चला गया। वह हाथ जोड़कर कातर भाव से चिल्ला उठा, पर जमादार ने उस पर और भी जोर से डंडे जमाए। मैंने कहा, जमादार, किंतु जमादार लात और डंडे की मार से जोर से तब तक उसे दूर ले जा चुका था। कुछ देर यह सब मैं खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। उसके बाद मैंने कहा, चलो कन्हैया लाल। कन्हैया लाल ने कहा, चलिए। चलते चलते मैंने कहा, अभी क्या इनमें कुछ बचा है जिसे चलना शेष हो? फिर क्यों ये लोग जेल में हैं? एक साथ ये मार क्यों नहीं दिए जाते? यह सदैयता हो। कन्हैया लाल ने कहा कि माफ़ी मांगने का रास्ता अभी इनके सामने खुला है। इस पर कैदी ने इनकार किया है। तो अभी दम है? कन्हैया लाल ने कहा, उसने माफ़ी मांगकर न छूटने की कसम खाई है और उसे पाप का और इस बिरादरी का डर है, इस भय का भी दम कह लीजिए। मैं चुप रह गया। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।